हरियाणा में गांवों के तालाब और जोहड़ों के संरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तालाबों के बेहतर रखरखाव और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस सिर्फ तालाबों के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि गंदे पानी की समस्या को खत्म कर इन्हें जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का केंद्र बनाने पर है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि तालाबों में गंदे पानी का जमाव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों के तालाब जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तालाबों की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायत की। गंदे पानी के जमाव पर होगी सख्ती। 3 पॉइंट सिस्टम से होगा जल प्रबंधन। 6,777 तालाबों की सफाई का काम पूरा। बड़े तालाबों में बढ़ेगा मछली पालन। जल संरक्षण से बदलेगी गांवों की तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में जोहड़ अब आबादी के बीच आ गए हैं, वहां नियमित सफाई, जल निकासी और रखरखाव की व्यवस्था मजबूत की जाए। गंदे तालाब ग्रामीणों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए स्थानीय स्तर पर निगरानी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रत्येक जिला में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने मनरेगा, पौंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 1,645 अमृत सरोवर के लक्ष्य के सापेक्ष 2,088 तालाबों को अमृत सरोवर में परिवर्तित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्ष में हम पूरे राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर बनाएंगे। सरकार ने तालाबों की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों को देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तालाबों की नियमित सफाई हो, आसपास स्वच्छता बनी रहे और जल भराव जैसी समस्याओं का समाधान समय पर किया जाए। इसके लिए प्रशासन और पंचायतों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है। गांवों के गंदे पानी को तालाबों में सीधे जाने से रोकने के लिए 3 पॉइंट सिस्टम विकसित किया जाएगा और इस तकनीक में गंदे पानी को 3 चरणों में साफ किया जाएगा, जिसके बाद उपचारित पानी का उपयोग सिंचाई जैसे कार्यों में किया जा सकेगा। इससे जल प्रदूषण कम होगा, पानी का बेहतर उपयोग संभव होगा। तालाबों से बढ़ेगी ग्रामीणों की आय, मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा। तालाबों से रोजगार के नए अवसर, ग्रामीण युवाओं को मिलेगा लाभ। ऑनलाइन ऑक्शन से होगी पारदर्शी व्यवस्था। तालाब बनेंगे आजीविका का नया साधन। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण विकास के विजन के अनुरूप सरकार गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। तालाबों का संरक्षण, स्वच्छ जल प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही बड़े तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना भी तैयार की जा रही है। ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से तालाबों की पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। सरकार के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,777 तालाबों की सफाई का काम पूरा किया जा चुका है। बाकी तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य भी तेजी से जारी है। लक्ष्य है कि हरियाणा के तालाब स्वच्छ, उपयोगी और पर्यावरण के अनुकूल बने। राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराग से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। हरियाणा में तालाबों को सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। ग्राम पंचायतों की भागीदारी, आधुनिक जल प्रबंधन, तकनीक और प्रशासनिक निगरानी के जरिए सरकार तालाब संरक्षण अभियान को नई दिशा देने में जुटी है।